गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज काम स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना फिर से रे ऑप्टिक्स पे, है ना। हमने पिछला जहाँ लेक्चर खत्म किया था वहाँ से काम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2 से। चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास चीज़ें देखते जाइए, है ना। पिछली चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, पहले की बातों को अगर मैं जरा सा रिकॉल करना चाहूँ आपको, तो ये सब क्वेश्चन हमने किया था। कैसे रोटेशन वाला क्वेश्चन था कि हमने सरफेस को और रेज को, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया था, है ना। ऐसे करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, है ना। फिर हमने यही रोटेशन वाली बात थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मिरर्स को यहाँ पे इंक्लाइन करके ज्योमेट्री के केसेस को देखे थे। तो ये चीजें हम कर चुके हैं पहले से, छोटे छोटे कंसेप्ट हम जान चुके हैं। आज इन चीजों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये हमने फार पॉइंट के लिए, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज बनाना सिखाया था आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाते हैं। और याद रखना था, यहां से हमने आपको क्या बताया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जब भी बनाते हैं तो वो मिरर से परपेंडिकुलर लाइन पे होता है, जो एक ही लाइन पे, जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे इमेज। और हमने यहां से आपको समझाया था कि कैसे डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज होता है। तो ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे। तो उसी के बेसिस पे हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए कहा था कि मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और हमने कहा था इसका प्रैक्टिस करेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बनाने के लिए हमने आपसे कहा था। तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे, हमने आपसे कहा, देखिए क्या इसका इमेज ऐसे बनाएंगे जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, जो जिस लाइन पे इमेज और ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है ना, ध्यान से, जिस लाइन पर इमेज एंड ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है वो मिरर से परपेंडिकुलर बनाइए, है ना। तो मिरर से परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं x डिस्टेंस है, तो यहां से x डिस्टेंस पे ही मेरा क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगा। ये तो हम जानते हैं, इस बात को हम जान चुके हैं कि इस x डिस्टेंस में मेरा इमेज बन जाएगा, है कि नहीं है। याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये इमेज बन गया। अब इसका रे डायग्राम ट्रेस करना है, हमें पता है कि भाई अब इमेज यही बनेगा। तो चलिए, क्या अगर यहां से ऑब्जेक्ट है तो ये एक रे हमने ऐसा ले लिया, ये इधर की तरफ चला जाएगा, सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। एक इमेज ये ले लिया, रे ऐसा ले लिया, रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम, सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारा इमेज हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रेस करने के लिए कि कहीं जरूरत पड़े कैसे करेंगे, है ना। वैसे ही इसमें, अब इसमें इमेज बनेगा भी कि नहीं बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यही है ना। तो इमेज तो बनेगा। देखिए एक चीज क्या हम लोग करेंगे इस बात पे, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, कि अगर एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है और मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं, डज नॉट मैटर, अगर वो है तो इमेज तो बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट इससे इधर है तो इमेज तो बनेगा, भले ही मैं नहीं देख पाऊं, क्योंकि मैं फील्ड ऑफ व्यू में नहीं रहूंगा, है ना। मैं फील्ड ऑफ व्यू में नहीं रहूंगा। ये जो इमेज है, देखिए अगर कोई आदमी इसको यहां से देखना चाहेगा, someone wants to see from here, तो कोई भी रेज, ध्यान से देखिए, कोई भी रेज यहां तक पहुंचने को तैयार नहीं है, कोई भी रेज यहां तक नहीं आएगी। तो अगर यहां तक नहीं आएगी तो यहां से जो पर्सन, यहां के बाद कोई इस इमेज को नहीं देख पाएगा, और इधर से यहां के बाद कोई इस इमेज को नहीं देख पाएगा। लेकिन इस रेंज में जो कोई होगा, यहां तक जो कोई होगा, वो तो इस इमेज को देख पाएगा। तो अगर हम इमेज नहीं देख पा रहे तो हम फील्ड ऑफ विजन में नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इमेज नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इमेज यहां भी बनेगा, है ना। और देखिए कैसे बनेगा, किस रेंज में बनेगा। तो सबसे पहले इस मिरर को एक्सटेंड कर लीजिए, और जो हमारा कंसेप्ट है यहां से लेके इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे अपना इमेज बना लीजिए। बन गया इमेज हमारा। अब भाई हमको पता है कि इमेज यही बनेगा, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। कोई सा भी दो रेज ले लीजिए, ये इधर की तरफ चला जाएगा और सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। ऐसा ही एक और रे ले लेते हैं, ये ऐसा चला जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा, सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारा इमेज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या चीज है इसमें भी देख लीजिए इसमें क्या चीज हो गया आप देख लीजिए। और अब जो हमने फालतू की चीजें ड्रॉ की थी हटा दिया उसको। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक चीज जरा इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। देखिए अब अगर कोई आदमी इसको यहां से देख रहा है, अगर कोई आदमी इसको, इसका फील्ड ऑफ विजन ये है, कोई यहां से देखेगा उसको तो ये इमेज दिखेगा। लेकिन अगर कोई यहां से देखना चाहे तो, कोई अगर यहां से देखना चाहे तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगा। अगर कोई यहां से देखना चाहे तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगा, है कि नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ विजन में नहीं है। इस पे हम लोग सेपरेटली क्वेश्चंस भी करेंगे फील्ड ऑफ विजन का, है ना। चलिए यहां तक बात समझ गए कि अगर इमेज को देखना है तो फील्ड ऑफ विजन में भी आपका होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है।
चलिए हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में। कुछ नहीं है, वही बात, इन केस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप ना पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान लो, मतलब इसको एक पॉइंट मान लो, ये एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, और इसको भी अपन एक पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या होगा, इसका इमेज कितना बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान से, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही क्या बनेगा, हमारा इमेज डिस्टेंस भी बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही चलिए, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस, इस पॉइंट का, बॉटम पॉइंट का। तो यहां हमारा इस पेन का बॉटम बनेगा, ठीक है, मान लिया। अब इसका टॉप का भी बना लेते हैं, तो ये इसका कुछ यहां से उतना ही डिस्टेंस पे ये भी बनेगा। तो हमारा पेन का इमेज कुछ यहां बन जाएगा, जो हमारा पेन है इसका इमेज यहां बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, वेरी सिंपल थिंग ये चीज। अब इसका रे डायग्राम बनाना है तो बना दीजिए रे डायग्राम। कैसा बनेगा देखिए कि भाई एक तो यहां से आना है, हमको पता है, तो सिम्स टू बी कमिंग कैसा कर देंगे भाई, रे डायग्राम। देखिए यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको पता चल चुका है कि इमेज यहां से बनेगा, यहां से आएगा। अब आप कोई सा भी ले सकते हैं, कहीं से भी। मान लेते हैं क्या, एक ये रे ले लिया और ये इधर की तरफ जा रहा है, सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसा एक ये रे ले लिया और ये इधर की तरफ जा रहा है, सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है कि नहीं, सिम्स टू बी कमिंग, है ना। देखिए अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूं, ध्यान से, अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूं तो जरा सा मैं दूसरे, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि वो एग्जैक्ट चीज नहीं है। अब इसको हटा दे अपन चलिए, तो ये सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, ये भी सिम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये सिम्स टू बी कमिंग है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। अपने को लग रहा है कि यहां से आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में कर लेंगे, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी हमने क्या किया, एक बॉटम वाला सबसे लोअर ले लिया, सबसे लोअर पॉइंट, सबसे अपर पॉइंट, और इसके रिस्पेक्टिव बाकी पॉइंट्स तो ऑब्वियसली वही बनेंगे। देखिए इमेज जहां बनता है वहां पे ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर सपोज टू बी मीटिंग एट दैट पॉइंट, है ना। तो इस इमेज पे यहां से जितने भी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है सब यहां मीट कर रही होंगी, या सपोज टू बी मीटिंग और एक्चुअली मीटिंग, है ना। चलिए इस बात को समझ गए। यहां पे भी आते हैं, सेम के सब कर सकते हैं। इसमें करने की क्या बात हो गई कि भाई ये बी पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस पे ये बी पॉइंट बन जाएगा। ये ए डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये ए बन जाएगा। ये इमेज बन गया हमारा। अब आप इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया, सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, और इसका भी रिफ्लेक्ट करके कर लिया हमने कि सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, बस हो गया। यहां से आप बना सकते हैं आराम से रे डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी हमारा इमेज हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, क्या कैसे बनाते हैं, कैसे इमेज ट्रेस करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में, है ना। अब क्या है, यहां से अगर ये बातें सिंपल बातें थी जो आपको कनेक्ट करता है सब्जेक्ट के साथ, तो जरा सा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग बहुत बार वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट फॉर सो मेनी टाइम्स, लेकिन एक बार मैं क्लियर बता देता हूं कैसे ये क्या चीज है ना, कि कंसेप्ट ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, कंसेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, किस में माइनस साइन लेंगे। हम जब मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जब यूज कर रहे होंगे तो कई बार ऑब्जेक्ट भी वहां पे वर्चुअल हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस क्या होता है उसके बारे में, तो ये कंडीशन अगर आपको याद रहेगा ना, तो वर्चुअल के ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज, इस केस में आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। दैट आई कैन अश्योर यू। सो लेट्स सी व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट। इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट, देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं कैसे। If the incident rays are diverging on the optical element which is responsible for optical process, then it is a real object. क्या कहा रहे, कुछ समझ नहीं आया सर, क्या कहा पता ही नहीं चला। देखिए मान लेते हैं ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, यहां मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर है, हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। यहां से रेज एक यहां जाएंगी और ऐसा ये रिफ्लेक्ट होना है ऑब्वियसली, एक रे यहां जग गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां से देखिए इसका इमेज बनेगा जैसा बनेगा। अपने स्टेटमेंट से इस, अब जो हमारा स्टेटमेंट है उसको इस डायग्राम से रिलेट करते हैं। देखिए फिर से, इफ द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, देखिए तो इंसिडेंट रेज डाइवर्ज कर रही है क्या, जो रेज इंसिडेंट कर रहा है कहां पे इंसिडेंट कर रहा है, if the incident rays are diverging on optical element, diverging on optical element from which the which is responsible for optical process। तो इस केस में ऑप्टिकल एलिमेंट मेरा कौन सा है, ये मिरर,
इस केस में मिरर हमारा ऑप्टिकल एलिमेंट, और यहां पे जो रेज फॉल कर रही है वो डाइवर्ज कर रही है, राइट। तो ये जो जब भी ऐसा केस होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा ये, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। सिंपल, समझ गए इस बात को, क्या हुआ ये रियल ऑब्जेक्ट का केस। अगर ऐसा नहीं होता तो कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बताओ कैसा होगा। तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या कहता है कि इफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इफ द इंसिडेंस रेज आर कन्वर्जिंग ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट, कन्वर्ज करेगा, तो कहोगे ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल होगा। तो देखिए किस केस में वर्चुअल होता है, कैसे, उसका भी डायग्राम से बना लेते हैं कि जैसे ये तो कैसा हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए इसको जरा सा इतना दूर रब कर देते हैं। चलिए मान लीजिए कि ऐसा है मेरे पास, ये एक हमने लेंस बना लिया, ठीक है, और लेंस बना के हमने यहां पे एक मिरर लगा देते हैं, है ना। ये कई बार ये चीजें बहुत बार आने वाली है, लेकिन देख लेते हैं एक बार कैसे, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब यहां पे ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, रेज यहां से गई और क्या होगा, यहां से बेंड होना है आपको पता है, तो बेंड होके कुछ यहां आएंगी, ठीक है, यहां से भी रेज गई और ये बेंड होके यहां पहुंची। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पे जो ये ऑप्टिकल, ये जो है सेकंड वाला, पहले वाले केस में तो क्या हो गया, रेज यहां से गया, पहले वाले केस में तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल है, ठीक है। इस पे आइए, सेकंड वाले सरफेस में यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या हो रहा है, रेज हमारा, ये जो रेज है कन्वर्जिंग हो रहा है कि डाइवर्जिंग हो रहा है भाई, क्योंकि यहां से तो रे क्या होगा, यहां से रे फॉल करेगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करके समवेयर हियर, रिफ्लेक्ट करके समवेयर हियर, यहां मीट करेगा और यहां इमेज बनेगा फाइनली। लेकिन इस सरफेस के लिए जो ये मिरर है, ये जो मिरर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रेज आर व्हाट, कन्वर्जिंग। रेज कैसे कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। एंड व्हेन द रेज आर कन्वर्जिंग ऑन द ऑप्टिकल, देखिए क्या लिखा हमने कि व्हेन द रेज आर कन्वर्जिंग ऑन ऑप्टिकल एलिमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑप्टिकल प्रोसेस, देन इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन इट इज व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे इस केस में, यहां पे इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे रेज कन्वर्ज कर रही है, राइट। यहां पे इस वाले लेंस पे हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है, डाइवर्ज ही कर रहा है, देखिए तो यहां से है कि नहीं है। तो इसके लिए तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर के लिए कैसा हो जाएगा, मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब भी रेज कन्वर्ज कर रही होंगी। समझ गए इस बात को, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे रेज कन्वर्ज कर रही होंगी, सो दैट केस बिकम्स व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन दैट केस बिकम्स द ऑब्जेक्ट, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट बिकम्स वर्चुअल, एंड इफ द रेज आर डाइवर्जिंग ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन द केस इज फॉर व्हाट, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज पे बात करते हैं, इफ रेज आर कन्वर्जिंग देन रियल इमेज। अब इसका उल्टा, जो यहां पे क्या था, यहां पे डाइवर्जिंग था तो रियल था, यहां पे कन्वर्जिंग होगा तो रियल होगा। देखिए कैसे, अब हमने यहां पे देखिए, ये जो हमने इमेज बनाया यहां पे, अगर सिर्फ लेंस की बात कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये तो समझ गए रियल ऑब्जेक्ट, यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। सेकंड केस, दिस वाज द फर्स्ट केस। थर्ड केस पे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां से गया और ये मीट किया, यहां से रेज गया, यहां मीट किया, यहां हमारा कोई इमेज बनेगा, राइट, ये इमेज बनेगा। तो रेज आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, रेज आर कन्वर्जिंग, ये रेज यहां पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जो इमेज बनेगा ये रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा हमारा, ये रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा ये हमारा, रियल इमेज। यही तो बोल रहा है कि इफ द रेज आर कन्वर्जिंग देन रियल इमेज, है ना। और अगर रेज डाइवर्ज करेंगे तो, फोर्थ केस अगर मैं यहां चर्चा कर लूं, देखिए तो फिर से इसी मिरर की बात कर लेते हैं, है ना, इसी मिरर की बात कर लीजिए। यहां से ऑब्जेक्ट बहुत सारे केस में बना सकते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट रेज यहां गई और ये ऐसा हो गया, ये ऐसा गई, रेज आर डाइवर्जिंग, सो इमेज विल बी व्हाट, इमेज इज सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इमेज इज व्हाट, वर्चुअल, दिस इज व्हाट, वर्चुअल इमेज, दिस इज व्हाट, वर्चुअल इमेज। समझ में आया चीज क्या है, ये रियल इमेज का केस और वर्चुअल इमेज का केस, रियल ऑब्जेक्ट का केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस, है ना। फिर से एक बार, रियल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, अगर डिवाइस पे, जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है उस पे रेज अगर डाइवर्जिंग हो रही है तो वो हमारा कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारा रेज क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उस सरफेस के लिए। इसके लिए देखिए रियल है, इसके लिए वर्चुअल होगा, जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, राइट। इस होल सिस्टम में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, दैट आई एम नॉट सेइंग। हमने स्टेटमेंट क्या बोला कि जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे ऑब्जेक्ट की रेज कन्वर्ज कर रही है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, दैट्स इट। यही तो हमने बोला।
इमेज के लिए कि जब अगर रेज कन्वर्ज कर रही होगी तो इमेज रियल बनेगा, अगर रेज डाइवर्ज कर रही होंगी तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। सिंपल सा ये चारों बातें याद रखना है ना, बहुत हेल्पफुल होता है छोटा छोटा पॉइंट यहां से। अगर ये बात आप समझ गए यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम अगले पॉइंट पे चल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नीट वगैरह में पूछ सकते हैं, बहुत मतलब टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, क्लॉक प्रॉब्लम बोलते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लॉक प्रॉब्लम क्या कहता है कि पहले यहां समझ लेते हैं देखते हैं अगले पास स्लाइड है क्या, हमारे पास नहीं है, तो चलिए क्लॉक प्रॉब्लम पहले यहां पे कंसेप्ट समझते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि ये एक क्लॉक है, ये एक क्लॉक है, और इस क्लॉक में अभी आपने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। कितना टाइम हो रहा था, 9 PM या 9 AM, कुछ भी, 9 बज रहे थे। अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:00:00। ठीक है, अब यहां पे हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, हमने क्या कर दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। अच्छा, प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, ये तो हम क्लियर हो चुके हैं। प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनेगा, क्योंकि देख लीजिए आप, हमेशा हमेशा ही क्या होगा, रेज डाइवर्जिंग होगी, तो प्लेन मिरर के केस में हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है कि इसका मिरर टाइम कितना होगा, मिरर टाइम व्हाट। अगर मिरर टाइम की बात करें, जब इसका आप इमेज देखोगे तो कैसा होगा, अगर आप, तो ये तो बहुत सिंपली अपन समझा सकते हैं कि ये इधर हो जाएगा साइड चेंज, तो ये 3 बजता हुआ दिखेगा अपने को। अभी अपने को क्या है, 3:00:00 दिखेगा, यही तो दिखेगा मिरर में, है कि नहीं है, ये मिरर टाइम हो गया। क्या हो गया मेरा, ये मिरर टाइम, और ये हमको एक्चुअल दिख रहा था। समझ में आया ये चीज क्या कह रहा है। तो इसी चीज की बात करके हमसे क्वेश्चन है कि एक क्लॉक में इतना टाइम हो रहा था, 4:18:17, 4:18:17। AM PM से मतलब नहीं है यहाँ पे अपने को, है ना, वो तो अकॉर्डिंगली अपन सेट कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि व्हाट टाइम विल शो इट इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में क्या टाइम दिखेगा अपने को, राइट। तो क्या है, अब देखिए ये तो अपने को पता है, आसानी से कर लिया, लेकिन इसको करके ये जो आसानी से किया ना, यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट मिल गया। जरा सा देखिए तो 12:00:00 में से 9:00:00 माइनस किया तो क्या 3:00:00 आया हमारे पास, क्या यही आया, और क्या यही मिरर इमेज है, देखिए तो क्या यही मिरर टाइम भी है। तो इसको देख के हमने सोचा ओ एक काम कर सकते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं। क्या कंसेप्ट बनाते हैं कि जब भी भाई हमको टाइम की बात करे तो उसको 12:00 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास मिरर इमेज आ जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं, सिंपल सी बात क्या है कि 12:00 माइनस गिवन टाइम इज इक्वल टू मिरर टाइम। क्या मैं कह सकता हूं 12:00 माइनस गिवन टाइम, 12 इसमें से माइनस ये गिवन टाइम इज इक्वल टू, ये क्या है, ये गिवन टाइम, दिस इज इक्वल टू मिरर टाइम, दिस इज व्हाट, मिरर टाइम। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, क्या ये कंसेप्ट मैं यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। अब टाइम का सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को आता होगा, आई नो, है ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, बचपन में पढ़ते थे टाइम को सब्ट्रैक्ट करना, है ना, बचपन में पढ़ा हुआ है टाइम को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। एक कैरी लेंगे, अगर 1 आवर में से 1 कैरी लेंगे तो 60 मिनट कैरी मिलेगा, है ना। देखिए कैसे करेंगे, मुझे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12, अब सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। अब तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। 00:00 में से माइनस करना है 4, 18, 17 को माइनस करेंगे। ऐसे तो माइनस होगा नहीं, तो कैरी लेना पड़ेगा। यहां से एक कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा, 11, और ये कितना बन जाएगा, 60। ध्यान से, ये कितना बन जाएगा हमारा 60, और अगला वाला अभी भी 0 है, लेकिन 17 तो फिर से कैरी ले लीजिए। तो फिर से कैरी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अब ये मेरा बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कैसा कि 11:59 और यहाँ पे 60 सेकेंड। देखिए तो हमने 1 सेकेंड 1 मिनट यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 60 सेकेंड। यहाँ से 1 आवर कैरी लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 60 मिनट। अब इसको 4, 18 और 17 में से, सॉरी 59 ही होगा ना यहाँ पे, नहीं 60 होगा, सॉरी हाँ 17 को। अब इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करके आपका रिजल्ट आपके सामने है। जो भी वैल्यूज हमेशा आता जाएगा वही हमारा रिजल्ट आता जाएगा। हमेशा यही काम करेंगे कि हमने क्या किया भाई, 12:00 में से गिवन टाइम को माइनस कर दीजिए, आपके पास मिरर टाइम भी आ जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन कभी भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन हो सकता है पूछ ले, कभी ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है भाई, इसमें से तो पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है।
आई होप कि आप इस बात को समझ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देन लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट चीज। अब यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ गए, वेरी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है ये, है ना, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली मतलब इसके क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस कि भाई मैं खड़ा हूं और मुझे मेरा पूरा इमेज देखना है, आई वांट टू सी माय फुल इमेज इन द मिरर, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, कि मुझे अगर अपना पूरा इमेज देखना है ना तो मिरर का कम से कम हाइट कितना होना चाहिए, इसी की बात कर रहा है, मिरर का कम से कम हाइट। A man of height h is standing in front of a plane mirror at a distance of L, wants to see his full image. What should be the minimum height of the mirror? देखिए बड़ा तो आप लगा दो जितना मर्जी पड़े, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि छोटा कम से कम कितना छोटा होना चाहिए ताकि मैं मेरा इमेज फुल इमेज देख सकूं, मतलब टो टू टॉप, है ना, टो टू टॉप में, टॉप टू टॉप कहिए, मैं उसको देख सकूं, अपना पूरा इमेज देख सकूं, ठीक है। और किसी भी चीज को देखने का पहला फंडामेंटल रूल हमने क्या अब तक जाना है कि रेज को हमारी आंखों तक आना चाहिए, रेज को हमारी आंखों तक आना चाहिए, तभी मैं किसी भी चीज का इमेज देख पाऊंगा। तो हमारे केस में भी अगर मान लीजिए सामने मिरर है तो यहां से भी रेज हमारी आंखों पे पहुंचना चाहिए, जो टो है टो का भी रेज हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए, तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा, मुझे खुद को इमेज देखना है। तो टॉप का भी रेज यहां पहुंचना चाहिए और टो का भी रे हमारी आंखों पे पहुंचना चाहिए, वो हम तब देख पाएंगे इमेज को, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे इस काम को, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं ना, यहां डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए क्या है कि ये रहा हमारा आदमी, चलिए आदमी बना लेते हैं ना, आदमी है तो आदमी बना लेते हैं, है ना। चलिए ये हमारा पर्सन हो गया, है ना। अब इसकी आंखें, ये हेड है और ये हमने ले लिया इसका, अरे यहां लेंगे ना, और ये हमने ले लिया टो। अब इसकी आंखें ये रही, भाई ये रही इसकी आंखें, कुछ यहां पे होगा इसका आंख, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हमको मिरर चाहिए। अब इस आदमी का हाइट कितना है, h, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट कितना है, h। अब हमने यहां पे क्या किया, पहले तो क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक बड़ा सा मिरर लगा लेते हैं। क्या है यहां पे कि पहला काम हम ये करते हैं कि एक बड़ा सा मिरर लगा लेते हैं, जितना काम नहीं होगा उसको बाद में हटा लेंगे, ठीक है। तो हमने एक बड़ा सा मिरर ये लगा लिया, बहुत बड़ा सा मिरर लगा लिया, ठीक है। अब जिसमें से जो काम का नहीं होगा उसको हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। इसका इमेज, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, L डिस्टेंस पे खड़ा है, जितना डिस्टेंस ये क्या उतना ही डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनेगा, क्या L डिस्टेंस पे ही हमारा इमेज भी बनेगा, बिल्कुल इस आदमी का इमेज बन जाएगा। तो ये रहा भैया हेड्स के बराबर का हेड, ये रहा हेड के बराबर का हेड, और ये आ गया इसका लेग, ठीक है, ये इसका हाथ पैर, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बड़ा लग गया क्या, तो चलिए छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, अरे इसी साइज का लेना है। तो ये रहा हमारा आदमी, इसके साथ इसका ये बॉडी, और ये इसका हाथ पैर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये तो इमेज हमारा बन गया है, डिस्टेंस पे ही बनेगा, इतना हम जानते हैं। अब क्या होना चाहिए कि ये जो रेज है वो आंखों तक आ रही होगी, चलिए तो आंखों तक इस रेज को पहुंचा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये रे एक्चुअली यहां से आ रही होगी, ध्यान से समझिएगा अब इस बात को, हमने चूंकि पता है इसलिए मैंने ये बना लिया, लेकिन क्या ये रेज आंखों तक एक्चुअली ऐसे ही आ रही होगी, नहीं, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये ध्यान से समझने की बात है, क्या है ध्यान से समझने की बात, कि ये रे यहां से आ नहीं रही होगी, ये कुछ यहां से आई होंगी और ये रिफ्लेक्ट होके यहां आया होगा, ध्यान से, ये रे कुछ यहां से चली होगी और रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचा होगा, अपने को लग रहा है कि ये यहां से आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए फिर से बना लेते हैं। भाई यहां से रे जिसकी आंखों पे आ रही होगी तो एक रे यहां से चली होगी, चलिए तो यहां से इसकी आंखों पे रेज आ रही होंगी,
जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा सा बुलाता हूँ। ओके, चलिए बैक अगेन। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से समझिए इस चीज को। इरेज करते हैं इसको, जरा सा रब कर लीजिए। हाँ, क्या था मेरे पास यहाँ पे कि देखिए, यहां से रेज चली होंगी, यहां तक पहुंची होंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके इसके आईज पे पहुंची, बट अपने को क्या फील हो रहा होगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये रेज कुछ यहां से आ रही होंगी, राइट? जबकि एक्चुअली रेज तो ऐसे आई थी। पहली बात, सेम काम इसके टो से भी हो रहा होगा, इसके टो से जो काम हो रहा होगा वो भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, इसके टो से जो काम हो रहा होगा वो भी ऐसा ही हुआ होगा। कैसा किया? अपने को रेज तो यहां से आती हुई से फील हो रही होंगी, ये रेज आती हुई से फील हो रही होंगी, बट क्या ये रेज एक्चुअली यहां से आई होंगी? नहीं, रेज तो यहां से आई होंगी। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये रेज यहां से गई होगी और फिर रिफ्लेक्ट होके ये रेज यहां से चली होगी और रिफ्लेक्ट होके अपने को मिला होगा अपने आई पे, लेकिन अपने को फील हो रहा है कि रेज कुछ यहां से आ रही है। तभी तो अपन इसका इमेज देख रहे हैं। ये रे डायग्राम देखिए, इसमें कुछ नहीं है। रे डायग्राम समझ लिया तो कंप्लीट ज्योमेट्री का केस लगाना है, नथिंग एल्स। ट्रायंगल का सिमिलरिटी रूल लगा देंगे। अगर रे डायग्राम क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन है। वंस अगेन भाई, अगर इस आदमी को, इसका कुछ आंख यहां पे होगा, आई कुछ हेड से थोड़ा नीचे, तो हेड से थोड़ा नीचे। अब हेड से नीचे जो आई है, तो इसके आई पे, मेरे आई पे जब मेरे हेड का रे पहुंचेगा, मेरे टो का रे पहुंचेगा, तभी तो मैं अपना इमेज देख पाऊंगा। तो एक रे इसके हेड से चली, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसके आई पे पहुंची, बट इसको क्या लगेगा? बैक ट्रेस करेंगे ना हम, इसको लगेगा रे कुछ यहां से आ रही है। सिमिलरली टो से एक रे चली, रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे पहुंची, हमको कहां लगेगा कि यहां से आ रही है। तो हमने अपना इमेज देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए कि ये जो भाई यहां टो वाली रेज यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी बात है बस कंसेप्ट की। यहां से टो वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई, यहां से हेड वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई, तो इसके नीचे का जो रेज है, इसके नीचे का जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, दैट वी डोंट नीड। ये तो हमको चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि भाई ये तो इतने से में पूरा रिफ्लेक्शन हो गया ना हमारा। इसके आगे तो कोई रेज ही नहीं जा रही, इसकी तो अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको हटा देना है। ये हमको रेज नहीं चाहिए। इस पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं। इतना सा पार्ट मुझे नहीं चाहिए। मुझे कितना सा पार्ट चाहिए था? मुझे जितना सा पार्ट चाहिए था उतना सा काम हम ले लेते हैं। हमें चाहिए था भाई सिर्फ इतना सा पार्ट हमें चाहिए, ये इतना सा पार्ट मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हटाना है। समझ गया ना इसका? ये कितना सा पार्ट अपने को नहीं चाहिए था, अब नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी, हमको सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, है ना? ये पार्ट से हमारा काम बन जाएगा, हमारा मिरर इतना सा ही है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? कैसे रे डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, है ना? ये यहां से यहां का डिस्टेंस L है और यहां से यहां का भी डिस्टेंस L। अब जरा सा इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब इसके आगे के काम करते हैं, कैसे ज्योमेट्री लगाना है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, आंखों पे है ना, तो आंखों पे कर दीजिए इसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ गए आप। अब क्या कीजिए, यहां से अब कुछ नहीं करना है, अब एक इसके आंखों पे इसका जरा सा रे अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है,
का क्या करें? ठीक है, अब ध्यान से कुछ नहीं करना है अपने को, जरा सा बना लेते हैं डायग्राम में। यहां से देखिए, ध्यान से देखते जाइए, ये इसका आंख कुछ यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, इसका हेड थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं। अब साइज दिख रहा है इन दोनों का, ठीक है। और ये रे यहां तक पहुंच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको साइज ऑफ मिरर यही है ना, ध्यान से समझना है। साइज ऑफ मिरर तो हमारा ये है, हम इस पार्ट को जरा सा x बना लेते हैं, इस पार्ट को y बनाते हो। थोड़ा सा दिखने में अजीब सा, मतलब दिखने में आपको लग रहा है कि अलग अलग, लेकिन ये रेज बिल्कुल बराबर में होंगी। सही से आप बनाएंगे ना पैरामीटर्स के साथ। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है हमारा। जब आप सही पैरामीटर से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। अब मिरर की साइज की बात करते हैं। इतने से पार्ट को हमने x मान लिया, इतने से पार्ट को हम y मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान सकते हैं हम लोग इस चीज को। और चलिए इस पॉइंट का नाम क्या ले लें यहां से हम लोग, अगर ये a और b है तो ये a डैश और b डैश हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए डेटा डाल रहे हैं। अब अपने को कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए डेटा डाल रहे हैं। ये a और b है तो ये क्या हो जाएगा, a डैश और b डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इसका नाम क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम Q ले लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम R ले लेते हैं। ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझने। और इस पॉइंट का भी नाम कुछ ले लें, चलिए इसका भी नाम E ले लेते हैं, I है ना तो E ले लेते हैं, चलेगा ये चीज है ना। और ये तो हमारा क्या है, इसका नाम, और ये जो पॉइंट है इसका भी नाम कुछ दे दीजिए। ये B तो टॉप, और टॉप पॉइंट हमारा B कहलाएगा ना, ये हमारा B डैश है। और इस पॉइंट का नाम कुछ आप दे दीजिए, क्या दे दे यहाँ पे हम लोग, F दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। क्या है कैलकुलेशन, ध्यान से। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, ये E B डैश F, ट्रायंगल E B डैश F, ध्यान से देखना है इसको, ट्रायंगल को। कैसा है मेरे पास, ये ऐसा, ये रहा, ये देखिए ये तो पूरा होल आदमी है ना पूरा हमारा ये, और ये कुछ ऐसा, और बीच में ये छोटा सा लाइन X, ये बीच में छोटा सा लाइन X दिख रहा है आपको, जिसमें ये हमारा E है, इसका नाम B डैश है, और इसका नाम F है। क्या ये चीज दिख रहा है आपको अच्छे से, आई थिंक दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी ट्रायंगल से बात करते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल E B डैश F, ट्रायंगल कौन सा था, मैं इस ट्रायंगल से बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, दोनों ट्रायंगल देखे तो, और इसका नाम क्या है PQ, ये पॉइंट क्या है P, और ये पॉइंट क्या है Q, है ना। B डैश F क्या था, E B डैश F एंड E P Q, एंड E P Q, both are similar भाई, both are similar triangle, so क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स इन प्रोपोर्शन। सिमिलर ट्रायंगल के साइड कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो क्या ये होगा कि देखिए ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड इज इक्वल टू ये, मतलब B डैश F, ध्यान से समझिए कि देन सो B डैश F डिवाइड बाय, ध्यान से समझना है, B डैश F के सिमिलर कौन सा, PQ, B डैश F के सिमिलर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये EF, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये EF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, EF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से EQ, EF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा ये EQ, होगा कि नहीं होगा बोलिए, EF डिवाइड बाई EQ। चलिए बहुत अच्छी बात है, EF डिवाइड बाई EQ, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब जरा जैसा समझिए यहाँ पे B डैश बाई F, मतलब ये साइड, तो जरा सा कैलकुलेट कीजिए तो क्या बनेगा, समझना है इसमें, अब तो कैलकुलेशन है सिर्फ। तो B डैश F इज इक्वल टू EF। अब देखिए जरा सा वैल्यूज पुट कर लें क्या, पहले वैल्यूज पुट कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लीजिए सबका। चलिए B डैश F का तो वैल्यू मेरे पास है नहीं, जरा ध्यान से देखेंगे तो B डैश F का वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, ये तो कुछ नहीं पता अपने को। लेकिन EQ का वैल्यू L मुझे मालूम है, PQ का वैल्यू भी मेरे पास क्या है X मुझे मालूम है, तो ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा EF के बदले B डैश, PQ के बदले क्या X पुट कर ले, PQ के बदले X पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू EF। EF कहाँ गया देखिए, EF के बदले क्या पुट कर सकते हैं, कहाँ गया EF, देखिए तो EF के बदले L प्लस L क्या 2L होगा,
यहां से यहां तक L प्लस यहां से यहां तक L, क्या वो 2L होगा? बिल्कुल होगा 2L, है ना। तो यहां पे क्या पुट कर सकते हैं अपन? 2L डिवाइड बाई EQ। देखिए तो EQ क्या, ये L है लेंथ, है ना, जितने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये L हो गया। L ने L को कैंसिल कर देना है, तो यहां से B डैश F इज इक्वल टू 2x। कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो वैल्यू आया ना अपने को, ये 2x वैल्यू आया। ठीक है ये चीज, है ना, ये कितना आ गया अपने को? 2x आ गया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल देखना है कौन सा? EFA डैश, ट्रायंगल EFA डैश। देखिए क्या है ट्रायंगल, ये यहां से यहां, ये ऐसा और ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये यहां पे ये F, ये हमारा A डैश और ये हमारा यहां पे E दिखाइए, और इसके बीच में क्या है? ये QR, ये Q एंड ये R दिख गया यहां से यहां तक, और ये भी L है, ये भी L है। क्लियर ये चीज हमारा? तो अब इस ट्रायंगल से काम करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? देखिए कि EFA डैश एंड दूसरा कौन सा बनेगा? EQR। दूसरा कौन सा बनेगा? EQR। क्या है फिर से? बोथ आर सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इनके भी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या बनेगा? A डैश F डिवाइड बाई QR, राइट। तो A डैश F डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू, ध्यान से समझना है, A डैश F डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू, A डैश F डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू क्या? EF डिवाइड बाई EQ, EF डिवाइड बाई EQ। फिर से वैल्यूज डालना है अपने को, तो फिर से वैल्यूज डालिए। A डैश F का वैल्यू क्या अपने को पता है? नहीं पता है। लेकिन EF का वैल्यू L प्लस L 2L, EF का वैल्यू क्या है? L प्लस L, तो A डैश F डिवाइड बाई जरा सा QR का वैल्यू है क्या हमारे पास? क्या इसी को हमने Y माना था? तो चलिए Y, यहां पे हमारा Y इज इक्वल टू EF की बात कर लेते हैं, तो EF के बदले क्या हो जाएगा? 2L। तो यहां पे इज इक्वल टू 2L, कैपिटल L है तो कैपिटल L ले लीजिए, 2L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फिर से? 2L डिवाइड बाई EQ। देखिए जरा सा पीछे, EQ का वैल्यू L, EQ का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ये हो गया EQ का वैल्यू L। L ने L को मार देना है, यहां से A डैश F इज इक्वल टू 2y बन गया। A डैश F इक्वल टू 2y। जरा सा पीछे चलिए डायग्राम में, तो ये वैल्यू कितना बना? 2y। ठीक है ये चीज। अब एक चीज देखिए कि वी नो, देखिए ये h हाइट का है तो ये भी h हाइट का ही होगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो इमेज भी कैसा होगा? h हाइट का ही होगा। तो लिखता हूं मैं यहां पे कि ध्यान से समझिए कि एज ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट h, so image will be also of height h, ये भी हाइट h का ही होगा। अब एक चीज देखिए, जबकि हमने निकाला है बट वी हैव, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ इमेज कितना हमने निकाला हुआ है? जरा ध्यान से देखिए तो कितना निकाला है? 2x प्लस 2y। कितना निकाला हमने? 2x प्लस 2y इजी, और 2x प्लस 2y इक्वल टू किसके होना चाहिए? h के होना चाहिए। तो यहां से अगर x प्लस y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या h बाई 2 होगा, और x प्लस वाई क्या था हमारा? देखिए तो x प्लस वाई क्या है? हाइट ऑफ मिरर। x प्लस वाई क्या है हमारा? ये क्या है? हाइट ऑफ मिरर, है ना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। ये क्या है हमारा? ये मिनिमम हाइट ऑफ मिरर है। x प्लस वाई इक्वल टू h बाई 2। समझे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं किया हमने, रे डायग्राम अगर सही से बना लिया तो हमने क्या किया? एक बार इस ट्रायंगल को सिमिलरिटी रूल लगाया और एक बार इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी रूल लगाया, अपने आप कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या बन गया? x और y का वैल्यू आया, और x प्लस वाई ही तो हमारा हाइट ऑफ मिरर है, तो वो कितना बना? h बाई 2। कितना बना हमारा? ये h बाई 2। कितना बना? ये h बाई 2। मतलब अगर मुझे मेरा कंप्लीट साइज देखना है मिरर में, तो मेरे हाइट का आधा मिरर मुझे लगाना पड़ेगा सामने, तभी मैं मेरा कंप्लीट इमेज देख पाऊंगा। ठीक है ये चीज। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम के साथ, और ये प्रॉब्लम भी करने का कोशिश करेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे, और अगली क्लास को हम लोग यहां से सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है,
आप लोग तब तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बट ये डिपेंडेंट उसी पे है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम, मतलब ये एक वॉल है, दूसरा वॉल है और इसके यहां से ये एक्स है तो ये भी एक्स है और यहां पे लड़का एक खड़ा है, ये आदमी खड़ा है। अब ये इस वॉल का फुल इमेज देखना चाहता है, तो फुल इमेज देखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि भाई इस वॉल का इमेज कुछ यहां बनेगा, है ना, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो यहाँ पे इस वॉल का कुछ जितना डिस्टेंस ये तो 2x पे ये इमेज बनेगा। अब इसकी आंखों पे ये वॉल का पॉइंट आना चाहिए, कहाँ से आया होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया होगा। सिमिलरली इसके पॉइंट पे ये भी, भाई ये भी तो इसकी आंखों पे आना चाहिए, तो ये कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, समझ रहे हैं, है कि नहीं है, ये यहाँ से आया होगा। और अब क्या करना है, फिर से वही चीज, भाई इसको x मान लिया, इसको चलिए x है ना तो इसको हटा देते हैं x, इसको मान लेते हैं l और l मान लेते हैं, l और l, तो ये x और ये y मान लीजिए। बस फिर से वही काम, इसका हाइट निकालना है, इस बचे हुए पार्ट को हटा देना है, इस बचे हुए पार्ट को हटा देना है, इतना सा काम रहेगा, ये था ना, तो इस बचे हुए पार्ट को हटा देना है। फिर से सेम देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर बना कि नहीं बना, कैलकुलेट करके देखेंगे h/3 हमारे पास आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा जब वो सेंटर ऑफ द रूम खड़ा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ रूम नहीं खड़ा है, अब के बार में वो ये वॉल है और यहां से a डिस्टेंस पे ये आदमी खड़ा है और यहां से ये v डिस्टेंस पे मिरर लगा हुआ है। तो इस केस में h/3 का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहां पे अपने को प्रोसीजर आना चाहिए। तो आप ट्राई करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इस प्रोसीजर को जानते हुए एक बार और सॉल्व करते हुए आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मजे भी करते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है और ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस भी करना है, ओके। चलिए ऑल द बेस्ट।